हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज लेकर आए हम आपका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया है, कुछ रिलेशंस टॉपिक करे हैं, उनके थ्रू हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज मिले हैं। ठीक है, आप सभी फॉर्मूलाज को एक सेपरेटली नोट करें, उनकी यूनिट्स नोट करें और उस पर प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का कैपेसिटर टॉपिक। तो यहाँ हम कैपेसिटर स्टडी कर रहे हैं और कैपेसिटर एक डिवाइस है। अभी तक हमने इस यूनिट के अंदर सबसे पहले चार्ज स्टडी किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहले चार्ज स्टडी करा इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। दीज आर सिमिलर टू ईच अदर, बट इनको हम अप्लाई जो कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, कैपेसिटर पर कर रहे हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है 10th क्लास में, उसी तरह से हम कैपेसिटर को भी स्टडी करेंगे। एक और आपका सिलेबस में आएगा इंडक्टर। कंप्लीटली हमें मिलकर के जो एक सर्किट बनता है जिसे हम बोलते हैं एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर में सी क्या होता है, कैपेसिटर होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, और आने वाली यूनिट के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे एल पढ़ेंगे, जिसे हम इंडक्टर बोलेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटर, जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, और यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेसिकली बेटा कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसको सिंबलाइज अगर हम सर्किट में करते हैं, अगर आप कोई सर्किट बनाते हैं जैसे कि आपने 10th में भी बनाया था रेजिस्टेंस को लेकर के, ये आपका कैपेसिटर का सिंबल होगा, जो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसे छोटा बड़ा टर्मिनल बना देंगे तो ये बैटरी या सेल का रिप्रेजेंटेशन दे देगा। जब हम इसको किसी सर्किट में बनाएंगे, हम फिर यहाँ बैटरी सेल लगा सकते हैं, कोई सोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ध्यान रखेंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, कि यहाँ पर इसका जो साइज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर का सिंबल आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, और इसको यूज क्यों हम कर रहे हैं वो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाई इज द यूज ऑफ कैपेसिटर एंड इन विच इंस्ट्रूमेंट व्हेन यूज टू द कैपेसिटर डिवाइस। तो कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैपेसिटर है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका यूज क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैव रिक्वायर्ड टू हाई करंट। कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं जिनको वर्किंग होने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अप्रोक्स 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर, 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक का अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को स्टार्ट होने के लिए करंट चाहिए होता है, करंट की नीड होती है, तो वो कौन देता है, कैपेसिटर देता है। इट मीन्स आपको ये पता लग गया होगा कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, चार्ज फॉर्म में होती है, जिससे करंट हमें मिलता है। कितना अमाउंट ऑफ होता है, कितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, 25 टू 50 एम्पियर। क्लियर हुआ। और जनरली ये कहाँ यूज हो रहा है, मोटर या मोटर वाली डिवाइसेस में, जैसे कि हमारे फैंस होते हैं, कूलर फैंस होते हैं, उसके अंदर जो वर्किंग होता है, जो अप्लायंसेस होते हैं मोटर से चलने वाले, जैसे कि आपका वाटर समरसेबल होता है, उसमें भी मोटर होती है। तो उसको स्टार्ट होने के लिए मीन्स उसको एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ की करंट की नीड होती है, जिसको कौन कौन देता है, हमारा कैपेसिटर देता है। तो मतलब कैपेसिटर कहाँ पे जनरली हमें मिल रहा है, मोटर वाली डिवाइसेस में मिल रहा है। जैसे आपका फैन है, रिवॉल्यूशन करता है, वो रिवॉल्यूशन कांस्टेंट फॉर्म में करता है, बट उसको जो एक स्टार्ट होने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, वो कौन देता है, कैपेसिटर देता है। मींस ऐसी मोटर डिवाइसेस, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मोटर से स्टार्ट होती है, मोटर के बिहाफ पर वर्क कर रही है, और उस मोटर को सडनली स्टार्ट होने के लिए एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको फुलफिल कौन करता है, कैपेसिटर करता है। सिर्फ इसका रोल किसी भी मोटर वाली डिवाइस में तब तक होता है जब तक वो डिवाइस स्टार्ट होती है। वो मशीन जिसके अंदर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे आप मोटर का स्टार्टर देखते हैं, उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है, जो ऑन ऑफ में ऑन के टाइम पे काम करता है, एक लोड लेता है, तो वहां पर भी कैपेसिटर होता है। तो किसी भी मोटर वाली डिवाइसेस में, मोटर मशीन्स के अंदर अगर आपका कैपेसिटर लगा होता है, तो वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इसको स्टार्ट होने के लिए हाईएस्ट करंट की नीड होती है। ये वर्क क्या कर रहा है, इट इज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई सडनली। काम क्या करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है इसके अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज फॉर्म में, एंड सप्लाई सडनली, सडनली स्टार्ट करता है। अगर आप किसी फैन को, किसी मोटर डिवाइस को 10 बार बंद करते हैं और 10 बार दोबारा से ऑन करते हैं, तो मीन्स ये कैपेसिटर 10 टाइम काम करेगा। और जैसे ही ये स्टार्ट करता है कुछ सेकंड बाद, फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उस मोटर का कनेक्शन एसी या डीसी से हो जाता है। मीन्स किसी मोटर को लगातार चलने के लिए कैपेसिटर की नीड नहीं होती है। लगातार चलने के लिए तो सोर्स चाहिए, एसी या डीसी।
लेकिन उसको सडनली स्टार्ट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिर्फ मोटर वाली अप्लायंसेस के अंदर यूज होती है, और मोटर को सडनली स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर का यूज करना होता है। क्लियर हुआ बेटा? वर्क डन समझ आ गया? अब इसकी प्रॉपर्टी आपको और पता होना चाहिए कि जैसे आपने रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी पढ़ी थी, उसी तरह कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली बेटा कैपेसिटेंस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर which able to store the electric charge. कैपेसिटेंस कैपेसिटर की एक वो प्रॉपर्टी है जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है या एबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। जहां आप सी को से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपेसिटेंस को, जिसका फॉर्मूला होता है सी क्यू बाई वी, मीन्स कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स कि किसी भी कैपेसिटेंस का पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर चार्ज जीरो होगा तो पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? जीरो, जिसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस बिहाफ पर रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मूले से किया जाएगा। इसकी अगर आप यूनिट निकालते हैं तो इसकी दो यूनिट होगी। एक ऐसा यूनिट तो आप जानते हो इसकी फेरेड होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? फेरेड होती है बेटा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एफ से। और अगर हम इस फॉर्मेशन से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। तो इसकी मतलब इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाती है? कूलाम पर वोल्ट। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर आपको दोबारा से रिकॉल करा दिया जाता है कि कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक हाईएस्ट करंट को रिप्रेजेंट करती है, हाईएस्ट करंट देती है किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को वर्किंग होने के लिए। और कैपेसिटर वर्क क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर और सप्लाई करता है किसी भी मोटर वाली डिवाइस को सडनली वंस टाइम, मीन्स एक बार। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मोटर से जोड़कर रखते हैं और वो मोटर से स्टार्ट होती है, तो वो एक बार में एक ही बार स्टार्ट होने में कैपेसिटर का यूज करेगी। और कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर which able to store the electric energy, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको Q बाई V से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट क्या होगी? कूलाम पर वोल्ट। क्लियर हुआ बेटा ये टॉपिक? तो कूलाम पर वोल्ट, या फिर हम जनरली जो इसकी यूनिट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? फैरेड। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब कैपेसिटर की एप्लीकेशंस को डिफाइन करेंगे। इसके बाद एक बार हम लेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर स्फेरिकल शेप में होता है, तो वहां कैपेसिटेंस क्या देता है और उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? पहला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा, जहां से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, उसमें एनर्जी स्टोर किस अमाउंट में होती है, वहां से हमें कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो आपका एक इंट्रोडक्शन है कैपेसिटर का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ मोटर वाली डिवाइसेस के साथ यूज होता है, बाकी किसी डिवाइस के साथ हम कैपेसिटर यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप नोट कीजिए इसके और इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।